हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा या फिर नहीं, और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो लेट्स फाइंड आउट पहले आपके ऑरेकल से और फिर टैरो कार्ड से कि क्या आपको कभी सच्चा प्यार मिलेगा, और अगर हाँ तो कब। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी हैप्पीली कमिटेड हैं। आप मैरिड हो या ऑलरेडी किसी के साथ एक अच्छी खासी हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, जो सिंगल्स हैं, जिनके पास्ट में डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनकी लव लाइफ में, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। सो आपके जो ऑरिकल्स हैं ग्रुप 1, वो हैं कॉशन, एनर्जी, सक्सेस और फ्लो। ओके, तो देखो, आपको ट्रू लव मिलने के चांसेस तो यहाँ पर डेफिनेटली 100% है। इनफैक्ट इट सीम्स एज इफ़ अभी आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर आपकी लव लाइफ अब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और अच्छे लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं। एक पॉजिटिव कनेक्शन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके लाइफ में आने के चांसेस यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी है और लास्ट कार्ड की एनर्जी, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक तरीके से रिक्वायरमेंट है कि आइडियली आपको इस एनर्जी में होना चाहिए, गोइंग विद द फ्लो, प्रेजेंट मोमेंट में जीना, पास्ट के बारे में नहीं सोचना, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन ना लेना, किसी से मिलते ही तुरंत ये ना सोचने लग जाना कि क्या यही मेरे होने वाले स्पाउस हैं, क्या इसी इंसान के साथ मेरा फ्यूचर है, वो तमाम चीज़ें। लेकिन आपकी जो एनर्जी इस समय निकल कर आई है, प्रिडोमिनेंट एनर्जी यहाँ पर आपकी कॉशियस एनर्जी है। और ये क्वेश्चन 2 तरीक़ों से हो सकता है आपके केस में एप्लीकेबल हो। पहला, ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट पॉसिबल कि पास्ट में आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके लव लाइफ में, वो काफ़ी ख़राब थे। जिन भी लोगों से आपका अटैचमेंट हुआ, वो सारे लोगों ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत लेट डाउन किया। बोलते कुछ थे, करते कुछ थे, जो कहते थे करेंगे वो तो कभी भी नहीं करते थे। और हो सकता है आपको झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, टू टाइमिंग की हो, ये तमाम चीज़ें। इस वजह से भी हो सकता है अब आप इस क्वेश्चन की एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है नए इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने से। आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि क्या गारंटी है कि ये इंसान भी पास्ट वाले के ही जैसे नहीं निकलेगा। इसके ऊपर अगर मैंने ट्रस्ट किया, इस कनेक्शन के ऊपर मैंने अपना टाइम, अपना एनर्जी, सब कुछ इन्वेस्ट किया, और उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ इस कनेक्शन का, ये इंसान भी मुझे धोखा देकर चला गया, देन व्हाट। तो ये तमाम डर आपके जहन में बहुत ज़्यादा घर करके बैठे हुए हैं। दूसरा, ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए एटलीस्ट कि आपको जब तक यकीन नहीं है कि कोई सिचुएशन बिल्कुल उस हिसाब से अनफोल्ड करेगी जैसे कि आप चाहते हैं, तब तक आपकी एनर्जी बहुत ही तितर-बितर रहती है। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि बात करें ना करें, आउटकम क्या होगा, क्या गारंटी है कि सब कुछ ठीक होगा या नहीं। तो पास्ट की एनर्जी की वजह से भी इंटरफेरेंस है एंड थोड़े कंट्रोल इश्यूज़ भी यहाँ पर हैं फॉर श्योर। एंड आई थिंक इसीलिए यहाँ पर सक्सेस और फ्लो साथ में निकल कर आए हैं कि ट्रू लव मिलने के चांसेस डेफिनेटली हैं, लेकिन उस चीज़ को ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होने देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिचुएशन को कंट्रोल करने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, और पास्ट के डर की वजह से अपने प्रेजेंट को आप सैबोटेज कर लो, उसमें भी कोई दुख नहीं है उस बात का। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 1। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है अपने लव लाइफ के लिए, करियर के लिए या और किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्पिरिट विल ग्रुप 1 फाइंड ट्रू लव। क्वीन ऑफ वंड्स will group 1 find true love. Death will group 1 find true love. 4 of wands, when will group 1 find true love.
10 ऑफ पेंटिकल्स। सो येस, आपको ट्रू लव डेफिनेटली मिलेगा। आपका बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें हो सकता है उस स्पीड पर नहीं इस समय अनफोल्ड कर रही हैं जो स्पीड या जो कोई भी टाइमलाइन आपके दिमाग में होगी, विच मेक्स सेंस, क्योंकि यूनिवर्स आपकी घड़ी के हिसाब से नहीं काम करता है। नाउ डेथ अगेन यहाँ पर पास्ट की एनर्जी, एंड लाइक आई टोल्ड यू, आपके पास्ट की एनर्जी काफ़ी इंटरफेयर करते हुए दिख रही है आपके प्रेजेंट की एनर्जी के साथ। डेफिनेटली कोई तो ऐसा कुछ तो ऐसा हुआ है आपके लव लाइफ में पास्ट में जिसका असर आपके एक्शंस के ऊपर आज की डेट तक रह रहा है। हो सकता है आपका पाला पड़ा हो किसी ऐसे इंसान से जिसने लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल फ्लिप मारा था, कुछ इस तरीके से बिहेव किया था जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपके फ्यूचर में एक हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है। अगर आपको शादी नहीं भी करनी है तो भी एक हैप्पी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही है। एक ऐसा पार्टनर यहाँ पर दिख रहा है जो हर समय आपके साथ खड़ा रहे, आपके सुख में, आपके दुख में। टोटली लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव पार्टनर जिसके साथ आप जो भी इमेजिन करेंगे कि आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, ठीक उसी तरीके से वो चीज़, वो सिचुएशन अनफोल्ड करेगी। नाउ हियर्स द थिंग, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, बट अगेन लाइक आई सेड, जहाँ बात आती है आपके एक्शन लेने की, वहाँ पर तुरंत एक ब्लॉकेज आपके पास्ट की आकर खड़ी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि कोई है, उन्होंने आपको डेट के लिए पूछा लेकिन आप हाँ नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुरंत ये डर आ जाता है जहन में कि अगर मैं इसके साथ डेट पर चली गई या चला गया और फिर बाद में ये इंसान एक नंबर का झूठा निकला या झूठी निकली तो क्या होगा। इसीलिए आप उस डेट पर जाते ही नहीं हो, आप उस इंसान को मना कर देते हो। तो इस तरीके से कई सारे चीज़ें आपने खुद ही सैबोटाज की हैं। इस चीज़ को समझने की आपको बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आपके फ्यूचर में ट्रू लव है, लेकिन इस एनर्जी तक आप पहुंचोगे कैसे? जब तक पास्ट की एनर्जी नहीं हटेगी तब तक आप कैसे पहुंच पाओगे? पास्ट की एनर्जी जब आउट ऑफ द पिक्चर हो गई, ऑटोमेटिकली आप ऐसे एक्शंस लेने लग गए जो अलाइनमेंट में है आपके फ्यूचर के साथ, तब तो आपको ये रिलेशनशिप मिलेगा ना। अदरवाइज तो बीच में ये ब्लॉकेज बैठा हुआ है और इस ब्लॉकेज को आप खुद ही हटा सकते हैं। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है ग्रुप 1 कि आपके पास्ट का कोई पावर आपके ऊपर नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फ्यूचर में जो आपका ट्रू लव के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अगर आपको यही डर है, अगर आपके क्वेश्चन की एनर्जी मोस्टली इसी चीज़ से रिलेटेड है कि नहीं नया वाला पर्सन भी पास्ट के पर्सन के जैसे निकलेगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हिस्ट्री रिपीट नहीं होने वाली है। नाउ दैट आपको ये चीज़ पता है थ्रू दिस रीडिंग, इस वीडियो के ज़रिए आपको ये मैसेज मिल चुका है, तो आई फील आपको इस एनर्जी को बिल्कुल ही चेकआउट कर देना चाहिए अपने लाइफ से, ताकि आप खुद अलाइनमेंट में आ सकें इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इस मैरिज के साथ। रहा सवाल टाइमिंग का, जैसे मैंने आपको बोला था ऑलरेडी वो टाइमिंग चल ही रही है जहाँ पर आप किसी अच्छे इंसान से मिल सकते हैं, आपके ट्रू लव से मिल सकते हैं। बट मोर स्पेसिफिकली यहाँ पर 10 महीने का विंडो निकल कर आया है। तो जब कभी भी आपको ये रीडिंग मिले उस समय से लेकर 10 महीने, उस ड्यूरेशन में आपकी मुलाकात आपके ट्रू लव से हो सकती है। ऑलराइट, इनफैक्ट आपके ट्रू लव के या आपके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकते हैं मौजूद हों। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपकी मुलाकात उनसे आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स के ज़रिए हो, या फिर किसी इवेंट में, किसी सेलिब्रेशन में, किसी छोटी सी गैदरिंग में आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पहले ऑरेकल से और फिर टैरो कार्ड से हम लोग पता करेंगे कि क्या आपको कभी ट्रू लव मिलेगा, एंड इफ़ येस तो कब। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी हैप्पीली कमिटेड हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आप खुश हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो मोस्टली नहीं, एक्सक्लूसिवली सिंगल्स के लिए ही है जो दुखी हैं बिल्कुल अपने लव लाइफ के स्टेटस से। सो लेट्स सी, आपके जो ऑरेकल्स हैं वो हैं एंजाइटी, स्ट्रेंथ, पैशन एंड गोस्ट। सो राइट ऑफ द बैट मुझे 2-3 मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं ग्रुप 2। पहली चीज़ तो ये कि आप प्रिटेंड ऐसे करते हैं एज इफ़ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है। आप ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैं अकेले ही ठीक हूँ, मैं अकेले ही खुश हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी शादी वादी, मुझे नहीं आना किसी के साथ रिलेशनशिप में। लेकिन ये झूठ है।
ये झूठ आप खुद को भी बोलते हैं और ये झूठ आप सामने कोई भी अगर पूछे आपसे कभी ये सवाल तो आप उनको भी यही झूठ बोलते हैं। बट सच ये है कि आप क्रेव करते हैं, आप डेस्परेटली क्रेव करते हैं कि आपका भी एक अच्छा पार्टनर हो, आपको भी प्यार मिले, आपको भी जेन्युइन कंपेनियनशिप मिले। वो तमाम रिक्वायरमेंट्स आपके भी हैं, लेकिन आपने अपनी एक ये स्ट्रॉन्ग पर्सन इमेज क्रिएट कर रखी है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं अकेले में ही खुश हूँ, मैं अकेले में ही ठीक हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी रिवील हो रहा है ग्रुप 2 कि आपको बहुत चिंता है अपने फ्यूचर की। जैसे आपके घर वालों को आपके फ्यूचर की चिंता, आपको खुद भी अपने फ्यूचर की चिंता है कि आपको कभी कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन शायद घर वालों की चिंता और ना बढ़े, इस रीज़न से मे बी आप ये मास्क पहन कर घूमते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी या मैं अपना ख्याल रख लूँगा, तुम लोग मत मेरी इतनी टेंशन लो। बट द फैक्ट इज़ लाइक आई सेड कि आपको प्यार चाहिए है। एक और हेडेक आपको रहता है एक और चीज़ का। देखो ग्रुप 2 मुझे इतना समझ में आ गया है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको नहीं पसंद है कि बहुत ज़्यादा कोई टोका टिप्पणी करे आपके साथ। आपको नहीं पसंद है कि कोई आपको हर समय इंस्ट्रक्शंस दे कि ये करो वो करो, ऐसे बैठो, वो मत पहनो, ये मत करो। आपसे नहीं फंक्शन हो पाता है उस तरीके से। एंड इट सीम्स एज इफ़ आपको इस बात का बहुत डर लगा रहता है ग्रुप 2 कि अगर आप रिलेशनशिप में आ गए तो आप अपनी वो फ्रीडम लूज़ कर देंगे। आपको इस बात का डर लगा रहता है कि व्हाट इफ़ आपको जो पार्टनर मिला वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का अगर हुआ, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हुआ और हर समय तानाशाही अगर करता रहा आपके साथ, आपके ऊपर, तो कैसे होगा? इस बात का भी टेंशन आपको है। अब इसका बेसिस कुछ भी हो सकता है आपने अपनी फैमिली में ही ऐसी रिलेशनशिप्स देखे हों जहाँ पर हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। हो सकता है आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स में खुद आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो कि आपके जो पार्टनर्स थे इससे पहले, जो डेफ़िनेटली आपके ट्रू लव नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। हर चीज़ उनके मन के हिसाब से होनी चाहिए थी। सो उन रीज़न्स की वजह से एक डर यहाँ पर है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कहीं पास्ट का एंगल भी है। ये गोस्ट की एनर्जी यहाँ पर है, ये पास्ट की एनर्जी है जिसने अभी तक आपको छोड़ा नहीं है। इट सीम्स एज इफ़ आपके पास्ट में कोई ऐसा कनेक्शन था जिस इंसान के लिए आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते थे। इनफैक्ट हो सकता है आपको यकीन था इस बात के ऊपर कि इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है और ये कनेक्शन आगे तक जाएगा और पक्का मेरी इसी इंसान से शादी होगी, वो तमाम चीज़ें। लेकिन फिर उस इंसान ने शायद एकदम से आपसे बात करना बंद कर दिया था, आपको गोस्ट कर दिया था, आपके मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया था, आपके फ़ोन कॉल्स उठाना बंद कर दिया था और आपको सवालों के साथ छोड़ कर चले गए थे। आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया था कि एकदम से हुआ क्या। एंड शायद वो भी एक चीज़ है जिसका डर अब आपको लगा रहता है ग्रुप 2 कि क्या गारंटी है कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में दोबारा आई या मैं दोबारा आया, वो इंसान भी यही हरकत मेरे साथ नहीं करेगा। इस बात की क्या गारंटी है? सो इन तमाम डरों की वजह से कहीं ना कहीं आपने अपने ही डिज़ायर को दबा कर रखा हुआ है और आप ऐसे घूमते हैं सबके सामने कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। Spirit, will group 2 find true love? Will group 2 3 of Wands. Will group 2 find true love, Spirit? The Sun. Will group 2 find true love? Wheel of Fortune. When will group 2 find true love, Spirit? When will group 2 find true love? King of Cups. When will group 2 find true love, Spirit? Timing, please. And 3 of Cups. Okay, so see, group 2 बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आपकी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में इसी तरीके के इंसान से आपका पाला पड़ा है, ठीक है, जिसने कि बहुत डोमिनेट करने की कोशिश की है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, और इसी तरीके की पर्सनालिटी टाइप से ही आपको अब फोबिया सा हो गया, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि अरे यार फिर से ऐसे किसी इंसान से पाला पड़ गया तो क्या होगा। बट आपकी जो किस्मत है, जो आपके ट्रू लव हैं, उनकी एनर्जी है
द किंग ऑफ कप्स, ये बहुत ही जेंटल एनर्जी है, बहुत ही सौम्य एनर्जी है, ये इमोशनली इंटेलिजेंट एनर्जी है, ये एक मैच्योर इंसान की एनर्जी है। इनको इमोशंस की कदर है, इनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बहुत बखूबी आता है। अगर आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं तो उससे ऐसा नहीं है कि ये जल भुन कर राख हो जाएंगे। बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग, बहुत ही एक्सप्रेसिव पार्टनर यहाँ पर आपके फ्यूचर में आपका वेट कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि आपको ट्रू लव मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, द आंसर इज़ डेफिनेटली येस, बिकॉज वो चीज़ आपकी किस्मत में है। यहाँ पर द सन निकल कर आया है आपके लिए, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है, प्लस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी, टाइमिंग, वो तमाम फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व्ड हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एज इफ, एंड बिग वर्ड्स, बट मैं और इससे बेटर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ग्रुप 2 आपका थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट और अग्नि परीक्षा टाइप का कुछ होना था, और उसके बाद ही जो बंदा या जो इंसान एक्चुअल में आपके लिए बने हैं वो तभी आपकी लाइफ में आ सकते थे। ये लेसन्स लर्न करने से पहले अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आया भी होता तो भी चीज़ें वर्कआउट उनके साथ नहीं कर सकती थी। इसीलिए यहाँ पर डेस्टिनी फैक्टर इन हो जाती है कि जब राइट टाइम आएगा तभी राइट पर्सन लाइफ में आएगा, दैट वे। ओके, सो येस, आपको ट्रू लव मिलेगा। नाउ हियर्स द थिंग, 3 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि आप इस समय वेटिंग एनर्जी में बैठे हैं। एंड इंटरेस्टिंगली 3 ऑफ वॉन्ड्स एंजाइटी के ठीक नीचे निकल कर आया है। मतलब यही जो तमाम आपके डर हैं, जो चीज़ें जहन में चलती रहती हैं, उस वजह से आप स्टेप आउट नहीं कर पाते हैं, आप लोगों को चांस नहीं दे पाते हैं, आप रिस्क लेने से अब आपको डर लगता है, नए इंसान पर भरोसा करने से आपको डर लगता है, कमिटमेंट देने से अब आपको डर लगता है। हो सकता है आप 1-2 डेट्स पर चले भी जाओ किसी के साथ, बट जैसे ही आपको ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला सीरियस हो रहा है, आप बिल्कुल पैनिक कर जाते हो कि अगर ये बहुत सीरियस हो गया, अगर हम आ गए रिलेशनशिप में और ये ऐसा वैसा निकला या निकली तो क्या होगा। लेकिन आपके जो डर हैं, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आपके डर बेबुनियाद हैं, बिकॉज मुझे खुद दिखा आपके कार्ड्स में कि आपने पास्ट में क्या क्या फेस किया है। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बता सकती हूँ कि आपका जो फ्यूचर है आपकी लव लाइफ का, वो बहुत ही ब्राइट है। और फ्यूचर में जो इंसान आपका वेट कर रहा है, जो आपका ट्रू लव वेट कर रहा है ग्रुप 2, दे विल बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी। ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके सोशल सर्कल में और जितने भी लोग हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, सब लोग रिलेशनशिप में हैं या सबकी शादियाँ हो चुकी हैं या होने वाली हैं। उस सब रीज़न्स की वजह से भी कहीं ना कहीं आपको डर लगा रहता है कि आप ही अकेले रह जाएंगे। बट अगेन, लाइक आई सेड, ऐसा नहीं है। यूनियन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपकी किस्मत में भी है। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ही जल्दी आपके जो ट्रू लव हैं ये आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। आपके एंड से आपका गाइडेंस एक ही है, लाइक आई सेड, आपको अपने डर के ऊपर काबू पाना है। इस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल के पार्टिसिपेटिंग एनर्जी में आने की आपको ज़रूरत है। जब कभी भी आपको ये रीडिंग मिले, उससे 3 महीने के टाइम पीरियड में आपके जो ट्रू लव है वो आपके लाइफ में आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स उससे पहले भी हो सकता है। एंड एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर है फॉर सम ऑफ यू ग्रुप 2। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो टोटली स्ट्रेंजर नहीं है, ये पहले आपकी लाइफ में आए थे, उस समय ये लेसन्स चल ही रहे थे तो इनके साथ कुछ वर्कआउट नहीं किया था। अब क्योंकि राइट टाइम आया है तो ज़िंदगी दोबारा आपको इनसे मिलवा रही है। लेकिन ये कोई एक्स नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आपने डेट किया था। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको इससे रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और किसी चीज़ से रिलेटेड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं पहले ऑरिकल से और फिर टारो कार्ड से कि क्या आपको कभी ट्रू लव मिलेगा, एंड इफ़ येस तो कब। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी हैप्पीली कमिटेड हैं। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी आपके कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं और आप खुश हैं उनके साथ, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग स्पेसिफिकली सिंगल्स के लिए है जो काफ़ी परेशान चल रहे हैं अपनी लव लाइफ से। ओके, तो जो ऑरिकल्स आपके लिए निकले ग्रुप 3 वो हैं मूवमेंट, कॉन्शियसनेस, मिस्ट्री एंड सरेंडर। आई थिंक ग्रुप 3, आई फील आप में से बहुत सारे लोग कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, कभी भी आपका कोई कमिटेड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं रहा है।
इच्छा तो आपकी हमेशा से बहुत रही है कि आपको भी प्यार मिले, आपको ट्रू लव मिले, आपको कंपेनियनशिप एक्सपीरियंस करने को मिले, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। दूसरी बात, आपका उतना दिमाग इस सब में है भी नहीं। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ ग्रुप 3, आपका ध्यान ज़्यादातर अपने करियर के ऊपर लगा हुआ है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगा हुआ है, अपनी परिस्थिति बेहतर करने में लगा हुआ है, स्पेशली आपके लाइफस्टाइल, आपके फाइनेंसेस का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर तरक्की करने में आपका ज़्यादा ध्यान लगा हुआ है। कभी कभी आप सोचते हैं फॉर श्योर कि आपको कोई मिलेगा या नहीं, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हर वक्त सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर घर वाले आपसे कभी पूछते भी हैं शादी वगैरह के बारे में, तो हो सकता है आप ऐसा बोल देते हो कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करनी शादी वादी। फैक्ट ये है कि आपको शादी करनी है, लेकिन आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर करनी है। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए हु कैन कीप अप विथ यू ग्रुप 3, एंड कीप अप विथ यू इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत डिफ़िकल्ट इंसान है और कोई रह नहीं सकता आपके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन आपके सोच, आपके ख्याल बहुत ही मॉडर्न हैं। एंड अगेन कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दकियानूसी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी चीज़ें, क्योंकि हर किसी ने ऐसा किया है तो तुमको भी ऐसा करना है, क्योंकि हमारी फैमिली में सब लोग ऐसा करते हैं तो तुमको भी ऐसा करना पड़ेगा। ये सोच से ही आपको प्रॉब्लम है। इस सोच से आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं और आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपका इंटेलेक्चुअल मैच हो, जो कि भी इसी तरीके से सोचता हो। और आपने खुद को ये प्रॉमिस कर रखा है कि जब तक आपको ऐसा कोई इंसान नहीं मिल जाता जो कि सेम पेज पर है आपके साथ, तब तक आप ऐसे ही किसी के भी साथ शादी नहीं करेंगे, आप ऐसे ही किसी को भी कमिटमेंट नहीं देंगे। और प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आपको ऐसा कोई मिला नहीं है, इसीलिए आपको ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है अंदर ही अंदर। आप किसी के साथ ये सब बातें नहीं करते हैं कि कभी कोई ऐसा मिलेगा भी आपको या फिर नहीं। आई डू फील कि आपने खुद भी सरेंडर कर रखा है, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज आपका गाइडेंस भी यहाँ पर यही है कि इसको एक मिस्ट्री ही रहने देना है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आपका ध्यान अपनी ही लाइफ के ऊपर लगा हुआ है, वैसे ही आगे भी वो चीज़ रहनी है। आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है और इस फेथ के साथ आपको ये पूरी सिचुएशन सरेंडर करनी है कि जो इंसान आपके लिए बना है वो नेचुरली आपको मिलेगा ही। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। अगर आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या और किसी चीज़ से रिलेटेड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, लेट्स सी। स्पिरिट, विल ग्रुप 3 फाइंड ट्रू लव? 7 ऑफ पेंटिकल्स, विल ग्रुप 3 एवर फाइंड ट्रू लव? King of Pentacles, when will group 3 ever find true love? Queen of Pentacles, I love this. When will group 3 find true love, Spirit? When will group 3 find true love? The Hanged Man, timing please, Spirit. When will group 3 find true love? When will group 3 find true love, Spirit? Timing please. And Justice. Okay. मैं क्या बोल रही थी अभी आप लोग को आपके ऑरिकल्स की चैनलिंग करते टाइम, कि आप तब तक किसी को कमिटमेंट नहीं देंगे जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि वो सेम पेज पर हैं आपके साथ और आपके इंटेलेक्चुअल मैच है, राइट? एंड लुक एट इट, आपके सामने कार्ड्स निकल कर आए हैं ग्रुप 3, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। परफेक्ट मैच। सो येस, डेफिनेटली आपको ट्रू लव मिलेगा ही मिलेगा। एंड बेस्ट पार्ट, जिस तरीके के आप खुद हैं उसी तरीके का आपको पार्टनर मिलेगा। जैसी आपकी सोच है वैसी ही उनकी सोच होगी, जैसे आपके ख्यालात हैं वैसे ही उनके ख्यालात होंगे, जैसे आपके प्रिंसिपल्स हैं वैसे ही उनके प्रिंसिपल्स, वैसे ही उनके उसूल होंगे। इसीलिए उनके साथ रिलेशनशिप में आना, उनके साथ जेल करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, ये मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए ग्रुप 3। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। ये चीज़ डिलेड ज़रूर होगी लेकिन डिनाइड बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी पेशेंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, बट गुड न्यूज़ ये है, ऑफकोर्स गुड थिंग एक्चुअली ये है आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा हंग अप खुद भी नहीं है टाइमिंग को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 कि आपको
खुद भी अंदर से यकीन है इस बात का कि आपको जैसा पार्टनर चाहिए आपको मिलेगा। स्पेशली अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको बोलते रहते हैं कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हर चीज़ अपने मन के हिसाब से नहीं हो सकती, वो तमाम बातें। बॉटम ऑफ द डेक आपका इस समय क्या है? किंग ऑफ वंस। हाँ, तो और भी प्रपोजल्स आते रहते हैं, लेकिन वो जो आप चाहते हैं उसके जैसे नहीं होते। आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, अभी तक आपको सारे सिर्फ किंग ऑफ वंस मिल रहे हैं, तो मिसमैच है वहाँ पर। लेकिन आपने अपना फुट डाउन किया हुआ है कि नहीं, मुझे जैसा इंसान चाहिए, जब तक वैसा नहीं मिल जाता तब तक मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा, मुझे शादी नहीं करनी अदरवाइज़। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ग्रुप 3, वो ये है कि जैसे इस समय आप बहुत ही डेडिकेशन और फोकस के साथ अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वही सेम चीज़ आपके इस ट्रू लव के लाइफ में भी हो रही है। वो भी ठीक इसी तरीके से अपनी लाइफ के ऊपर फोकस्ड हैं, अपने करियर को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। जितना सीरियसली आप खुद को लेते हैं उतना ही सीरियसली वो अपने आप को लेते हैं। जितना ही पैशन आपको है अपने काम के प्रति, उतना ही उनको भी है उनके काम के प्रति। सो अलाइनमेंट यहाँ पर फॉर श्योर बहुत ही परफेक्ट है। रहा सवाल टाइमिंग का, एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत क्लियर है वो ये है कि आप इक्वालिटी चाह रहे हैं, और जब तक आपको वो नहीं मिलती तब तक आप ऐसे ही किसी को कमिटमेंट नहीं देंगे। कोई प्रपोजल आया, दूसरों की नज़रों में वो 10 on 10 क्यों ना हो, अगर आपकी नज़रों में वो 10 on 10 नहीं है, आपके 10 on 10 इन द सेंस कि लेट्स से 10 पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में, ठीक है, कि ये चीज़ें मैच होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप येस नहीं बोलेंगे, चाहे दुनिया आपको क्यों ना बोलेगी अरे इससे अच्छा इंसान तो तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं टाइमिंग का आप लोगों को बताऊं तो देखो, लीब्रा सीज़न यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल कर आ रहा है, बट यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पेशेंस की एनर्जी भी साथ में निकल कर आई है। नाउ व्हाट दिस मीन्स इज़ ग्रुप 3, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो इसी साल के अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको आपके ट्रू लव मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है काम, आप ही के काम के सिलसिले में वो आपको मिले, या किसी ऑफिशियल सेटिंग के तहत आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो। कुछ ऐसा सीरियस काम हो रहा है और आप भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और इस तरीके से आप लोगों की मुलाकात हो रही है। सो ये टिपिकल लव वाली मीटिंग या अरेंज्ड मैरिज वाली मीटिंग यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। रास्ते क्रॉस करते हुए यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं, विच मेक सेंस बिकॉज आपके लिए मिस्ट्री वाला कार्ड भी निकल कर आया था। बट आप में से बचे हुए लोगों के लिए, जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मान लो ये रीडिंग आप 2027 में देख रहे हो, ठीक है, तो 2027 के लीब्रा सीज़न से लेकर 2028 का लीब्रा सीज़न, वो विंडो फिर खुलती है। और अगर आप अभी इसी साल ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस साल के अक्टूबर नवंबर से लेकर अगले साल के अक्टूबर नवंबर तक का ये जो एक पीरियड है, इसमें आपकी मुलाकात इस इंसान से होते हुए दिख रही है। आपके या उनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।